थानागाजी क्षेत्र के अंदर रासायनिक खेती को बढ़ावा न दे करके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के द्वारा आज नवाचार किया गया। किसानों के द्वारा जैविक खेती के उत्पादों को लेकर के ही बाग बगीचे लगाए जा रहे हैं, खेती की जा रही है। रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव जो हो रहे हैं उसके अनेक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र के जागरूक किसानों ने अपने खेतों के ऊपर चीकू के पेड़ लगा रखे हैं, नींबू के लगा रखे हैं, आम के लगा रखे हैं, उज्ज्वला का कार्य कर रखा, केचुआ प्रकृति का कार्य कर रखा है। अनेक मुद्दों को लेकर के आज 1 दर्जन से अधिक किसानों से संपर्क करके 40 खाद बीज विक्रेताओं ने कृषि विज्ञान के तहत वहाँ पर संपर्क किया। इस मौके पर मोती बनाने वाला जो जोहड़ था उसका निरीक्षण किया। किसान खेत में ही मोती बनाता है और जोड़ में मोती बना करके लाखों रुपए कमा रहा है। पहले ही धर्म सिंह जो किसान था वो कंप्यूटर इंजीनियर था और 1.5 लाख रुपए पर मंथ दिल्ली के अंदर कमाता था, परंतु खेती से ऐसा लगाव हुआ कि उन्होंने ये सब कुछ जैविक खेती के सुझाव लिए और आज अपने खेतों के ऊपर आधा बीघा ज़मीन के ऊपर 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए यार सालाना कमा रहा है। किसान से जब हमने बात की तो उन्होंने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने का भी सुझाव दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह कैसे जैविक खेती का उपयोग करते हैं। इसी बना कर दवा स्प्रे करता हूँ। अच्छा, क्या क्या दवा बनाते हैं आप? जैसे कीड़े मकोड़े की बनाता हूँ। किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं? जैसे आकड़ा, नीम की पत्ती और इनका घोल, केचुए का वो बना रखा है मैंने, उसका पैसा वो सामने। मतलब दुकानदार से कोई सामान खरीद के नहीं लाते कभी भी? सैनी, मैं ओम शिव खाद बीज भंडार बस स्टैंड बलडोज से। ये उमेश जी जैविक खेती कर रहे हैं। ये आज तक कोई दवाई ववाई नहीं डालते इसमें, और इन्होंने नींबू का बाग, चीकू का, बैंगन, कई चीज़ ऐसी लगा रखी हैं जिन्होंने जैविक के तरीके से ये जैविक खेती कर रहे हैं, और इन्होंने अभी तक कोई भी रासायनिक दवाई इसमें इस्तेमाल नहीं की है। इससे कितना लाभ मिलता होगा? इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और इनसे शरीर में रोग भी कम होते हैं। मेरा गांव नालपुर है, बहरोड तहसील है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मैं मोती पालन के साथ साथ आपको बता दूं कि मोती पालन ही नहीं, संयुक्त खेती पे काम कर रहा हूं, जिसमें जैविक खेती भी आ जाती है और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के आइटम भी आ जाते हैं, जिसमें मेरा मोती पालन भी है। ठीक है, मैं हमेशा प्रमोट कभी भी एक मोती को नहीं करूँगा। आपको बता दूँ, मोती एक भी कोई भी चीज़ जो है ना किसान को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। मैंने जो भी सिस्टम बनाया हुआ अभी आपको दिखाऊंगा कि एक सर्कुलेशन का सिस्टम बनाया हुआ है। सर्कुलेशन किस तरह से है, जैसे अब मेरा मोती पालन का ये प्रोजेक्ट है। मोती पालन में जो आप जानना चाह रहे हो कैसे होता है मोती पालन, मोती पालन के लिए नॉर्मल आपको एक चाहिए, तालाब की ज़रूरत पड़ेगी। आपको तालाब की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको सीपियाँ मंगानी पड़ेंगी। सीपी मंगा के जो हम डिज़ाइन डालते हैं, जो भी हमारा डिज़ाइन है, हमें गणेश जी की डिज़ाइन बनानी है, अंगूठी के लिए हाफ राउंड डिज़ाइन बनानी है, उस डिज़ाइन का उसमें न्यूक्लियस डाला जाता है। उस न्यूक्लियस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो ये सीप है वो लस्टर छोड़ती है, यानी लार जो हम जिसको अपने बोलते हैं वो लस्टर छोड़ती है उसके ऊपर। और उस लस्टर को प्रॉपर वे में शाइनिंग में आने में 18 महीने से 24 महीने का टाइम लगता है। 24 महीने बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, या तो अपने आप ये डेड हो जाती है, हमें इसको मारना पड़ता है, और फिर उसकी कटिंग करके डिजाइन बनाया जाता है, उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है और मार्केट में सेल किया जाता है। इसमें आप कितना कमा लेते हैं? इसमें देखो, आपको नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कि ये जितनी भी आधुनिक खेती है, आधुनिक तो नहीं कह सकते, सब वही एक ट्रेडिशनल है, एक उसको आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, उसमें कम लैंड पे हम ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास आधा बीघा के आसपास ज़मीन है। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ भी ना करूं, तो मैं तो इतना कह रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं करता इसमें, लेकिन उसके बावजूद सालाना 2 लाख तो मिनिमम आराम से कर सकते हैं। अगर और एफर्ट किए जाएं तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें खर्चा कितना आता है आपका? खर्चा एक सीप के खर्चा जो है 30 से 40 रुपए के आसपास आता है। तो और कितनी सीप निकाल लेते हैं साल भर में आप? सीप साल भर में निकालने का क्या होता है कि रूटीन बनाना पड़ता है हर साल के हिसाब से। वैसे तो डाल सकते हैं, इस तालाब की कैपेसिटी 10,000 सीप की है। ठीक है, लेकिन 3,000 सीप ही एक बार में डालते, ताकि एक 3 साल का रूटीन बन जाए। 3,000 डाल दी, 3,000 नेक्स्ट ईयर डाल दी, तो फिर आगे क्या है, वो तो हार्वेस्टिंग होगी। जिस टाइम हार्वेस्टिंग हो गया तो एक बार 10,000 मोती हार्वेस्ट कर रहे हो आप, 20,000 मोती बन रहे हैं, उस टाइम आपको बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। मोती एक ऐसी मार्केट है कि ये कोई इसको एक कहते हैं ना डेली रूटीन वाली डिजाइन आवश्यकता तो है नहीं हमारी।
ठीक है, ये तो एक शौक के हिसाब से या वैसे रेमेडीज के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में यूज़ करते हैं, अंगूठी में पहनते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो इसका मार्केट भी ढूंढना थोड़ा सा टिपिकल होता है आम किसान के लिए। लेकिन अगर आप मार्केट कर लेते हो तो एक जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उससे तो काफ़ी अच्छा कमा लोगे आप। उसके साथ ही देखो चीज़ों को सर्कुलेट ऐसे करता हूँ, जैसे ये मरी हुई सीप है, आपको बताता हूँ ये चीज़। अब ये मरी हुई सीप वेस्ट नहीं जाती है हमारे यहाँ पे। मेरे पास पोल्ट्री फार्म है, हम पोल्ट्री में जब भी एग का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, ठीक है, तो हम कैल्शियम यूज़ करते हैं। कैल्शियम के लिए सभी जानते होंगे कि ओस्टोवेट वगैरह सभी जमींदार आदमी है यहाँ पे, ठीक है, ओस्टोवेट खरीद के लाते हैं मेडिकल से, या कैलगोफोस आता है, दवाई आती है 500 रुपये की 5 लीटर आती है। ये सीप हमारी जो मरी हुई है वेस्ट जा रही है, इसका पाउडर बनाओ, दाने में मिला दो, आपकी वेस्ट ओस्टोवेट जो 5 लीटर नहीं 15 लीटर काम करेगी, उससे ज़्यादा काम कर जाएगी। उसी तरह जैसे जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती में वर्मी होता है, ठीक है, केचुआ पैदा होते हैं, तो जैविक खेती भी हो रही, साथ में केचुआ प्रोटीन का हाईली सोर्स है। बीच बीच में उसको भी उठा के डाल दिया मुर्गों को। अजोला वगैरह यूज कर रहे हैं, जिस टाइम हमारे पास है बरसीम और ये सब चीज़ नहीं होती, अजोला उठा के डाल दो, ग्रीन फॉडर का काम कर गया। उसी तरह मशरूम है, मशरूम में भी जो पोल्ट्री की वेस्ट है, अपने पास सरसों का अपना एरिया है, सरसों की अपनी जो पदाड़ी बोलते हैं जिसको अपन, भूसा, उससे, ठीक है, प्लस पोल्ट्री मैन्योर यानी कि मुर्गियों की बीट, वो अपनी सब घर की होगी, उन सब से एक कंपोस्ट बना लिया। कंपोस्ट बनाने के बाद मशरूम लगा ली, और मशरूम का भी नीचे का जो डंठल कट रहा है वो भी मुर्गों के काम आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर रोटेट करेंगे हम चीज़ों को, तो मैं जैसे हमारे आपका कहने का मतलब यह है कि एक फसल के ऊपर कोई भी किसान या साथी आधारित नहीं रहे। जब तक एक संयुक्त फार्मिंग में नहीं जाते हो, मेरा अनुभव, हालांकि यहाँ जितने भी मौजूद है शायद सबसे कम है, क्योंकि मैं तो एक कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ और हमेशा बाहर रहा हूँ, मात्र 6-7 साल का अनुभव है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये सर्कुलेशन करके और प्राकृतिक खेती में जाते हैं तो 100% मार्जिन है और बचत है, और मैंने खुद अनुभव किया है।